हो रही है और जानकारी आप तक पहुंचा दे कि इस वक्त भी जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे आगे यहां पर बढ़ेगा। तो देखिए, पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में आपको अलग अलग ग्राफिक्स जरिए ये भी बता रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और अब उन नेताओं की बात करें या उन मुख्यमंत्रियों की बात करें जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और देखिए, ये वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और अब जनता बताएगी कि ये उनकी पसंद पर खरे उतरे या फिर नहीं। जिनमें सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री है। 5 मुख्यमंत्री, अगर मोदी के 11 मंत्री मैदान में हैं तो 5 मुख्यमंत्री है जो ताल ठोक रहे हैं, जिनमें विप्लव कुमार देव पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के रह चुके हैं, एक लंबा कार्यकाल यहां से निभाया है, ऐसे में वो भी चुनावी मैदान में हैं। इतना ही नहीं, नाबाम तुकी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरुणाचल प्रदेश के और अरुणाचल पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार है। और आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से अपने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये वो तमाम मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब उन्हें जो है इस बार टिकट दिया गया। हालांकि जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर आज से लेकर 4 जून तक सबसे बड़ी कवरेज हर चरण को लेकर लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। तो वही भारतीय जनता पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस मतदान को भारत का सबसे बड़ा उत्सव बताया, सुनिए। आज हमारा लोकतंत्र का उत्सव है, सब लोगों ने मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है। और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। ये सांस्कृतिक भारत है, ये ऐतिहासिक भारत है और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, ये वो 5 उत्तराखंड की सीटें हैं जिन पर इस वक्त मतदान चल रहा है। और मतदान की प्रक्रिया फिलहाल अब तक सुचारू रूप से सामने आ रही है। बस गुजारिश, अपील यही की जा रही है कि घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, उत्तराखंड में भी लगातार वोटिंग जारी है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान के बाद लोगों का आशीर्वाद लिया और बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा भी किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त अनिल बलूनी जो है अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, अपने मत का इस्तेमाल किया, लोगों का आशीर्वाद लिया और सबसे पहले जनता से इस बात की अपील की कि जरूर जो है अपने घरों से बाहर निकले। गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने अपना मतदान कर दिया है और पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंचे हैं। मतदान करने के बाद अब जलपान कर रहे हैं। बलूनी जी, क्या क्या जलपान में क्या क्या है? ये पौष्टिक आहार दिख रहा है। देखिए, जो सबसे पौष्टिक था वो हम खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। मंडवे की रोटी, हाँ। जो रागी होता है, श्रीअन्न है, हाँ। उसको हम खा चुके हैं। और ये पहाड़ का हमारा अपना खाना है, हाँ। आलू के गुटके, हाँ। मंडवे की रोटी और चटनी, वो हम अपना काम कर चुके हैं। हमने पहले मतदान कर लिया है, तब जलपान भी कर लिया। अच्छा, जब दिल्ली में रहते हैं तब भी पहाड़ी खाना पसंद करते हैं? मंडवे की रोटी मेरे खाने में एक रेगुलर फीचर है। मैं नियमित रूप से रोज ही मंडवे की रोटी जरूर खाता हूँ। और पहले तो लोग, अब आप लोगों में भी फैशन चल पड़ा है मिलेट्स को मान के, तो अब लोग मिलेट्स दिल्ली में भी खाने लग गए। लेकिन मैं पहले से, बचपन से मेरे मंडवे की रोटी मेरे आहार में है। सर, हम लोग जब आपके पीछे निकले थे और बहुत बड़ी एरिया में पूरा का पूरा ये गढ़वाल क्षेत्र है, कितना मुश्किल होगा एक जगह से। भाई, ये नैनीताल जिले के रामनगर के आगे से शुरू होता है, पाटकोट से, और ये केदारनाथ के आगे तक जाता है। नीति, माना सब इसमें है। अगर आप कई घंटों चलोगे समाप्त नहीं हो गया। ये दिल्ली की तरह सीट नहीं है कि 2 घंटे में खत्म हो जाए। यहाँ पर अलग तरीके की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग तरीके का समाधान है। हम सब उन कामों पे लगे। मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। हम उस सब लगे हुए, और निश्चित तौर पे मान के चलिए आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा।
उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा और उत्तराखंड देश में सब लोग ये कहेंगे कि सबसे तेजी से मोदी जी के सबसे नजदीक का राज्य, मन के नजदीक का राज्य है, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य। तो उत्तराखंड का हाल आपने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जाके 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान चुनावी मैदान में है और उनसे खास बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया ने की, जिसमें दावा उनकी तरफ से किया गया कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन पहले से भी ज्यादा होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं, घर से निकल रहे हैं, कुट भी जा रहे हैं, पैतृक गांव है, आशीर्वाद भी देगा गांव, बुजुर्गों की आत्माएं वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। क्या लगता है हैट्रिक लगेगी आज? परसों चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद पहले सिसोली गया था, चौधरी नगर स्टेशन में, और उसके बाद गांव में गया था। हमारे यहाँ देता बोलते हैं, देता जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको देता बोला जाता है। तो पूर्वजों का आशीर्वाद परसों शाम भी लेकर आया हूँ, और जब भी मौका मिलता है, जब मन कई बार अशांत होता है, तो हमारे यहाँ जो देता बने हुए हैं गाँव में, मैं हमेशा वहां पर जाता हूँ, वहां अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। जनता का आशीर्वाद कैसा मिलने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब नतीजे आए थे तो मार्जिन बहुत कम था और आप लगातार दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, क्या लगता है इस बार मार्जिन बढ़ेगा या टक्कर देगी बाकी जो उम्मीदवार है? पिछली बार सब एक जगह थे, मैं अकेला था। इस बार बस बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है अलग से, बहुजन समाजवादी पार्टी का वो अलग लड़ रही है चुनाव, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। तो समीकरण से चुनाव होता है, समीकरण में बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बाकी चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोदी की गारंटी, तमाम उस तरीके से चीजें कही गई। क्या लगता है जनता किन चीजों को ध्यान में रखेगी, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डेवलपमेंट मॉडल मोदी ने जो दिया है और जो डेवलपमेंट बिजली, सड़क, पानी जो बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड ऑर्डर अच्छा किया है, और मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत। तो मोदी जी पर भरोसा है सबको, वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व आगे भी मोदी जी करें। 7 बजते ही देश ने 102 सीटों पर मतदान करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, उसकी शुरुआत आज विधिवत तरीके से हो गई है। नागपुर का ये मतदान केंद्र है जहां जब भी चुनाव होता है सबसे पहले मत का प्रयोग करते हैं मोहन भागवत। स्याही दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं। जो है बड़े बड़े चेहरे दिखते रहेंगे और हमें जाना होगा चाय पानी बाद में, पहले मतदान। बीजेपी की एक लड़ाई खुलकर सामने आई, आपके साथी संगीत सोम और आप तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं ही। इन्होंने जो गुलाबी रंग के सूट पहने, ये खास आज के दिन के लिए। उम्र कितना हो गया आपका? 80 पार कर गया। वोट देना जरूरी है। छिंदवाड़ा में है, कमलनाथ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? राघव लखन पाल ने वोट दे दिया। राघव, गढ़वाल के उम्मीदवार बीजेपी से